जय बद्री विशाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आचार्य इंद्रमोहन इस्टवाल आपके अपने चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय अन्य दिनों की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष, खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। एक बार फिर बता दूं कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, कैसा मिलेगा हमें जीवन साथी, कैसा स्वभाव, कैसा गुण कर्म होंगे जीवन साथी के, या उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के विवाह को कुछ ही दिन, कुछ ही महीने व्यतीत हुए हैं, वो जानना चाहता है कि हमारा आखिर जीवन साथी कैसा है। या उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के वैवाहिक जीवन को बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए हैं और उनके स्वभाव के विषय में आप जानना चाहते हैं कि यदि इनका स्वभाव है, इनको क्रोध आता है, ये बहुत प्रेम करते हैं या बहुत इंटरेस्टिंग है, फैमिली के लिए बहुत केयरिंग है, तो ऐसे हैं क्यों? 3 प्रकार से बताऊंगा, 3 विशेष चीजें बताऊंगा। बस निवेदन है कि आपने सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली अपने पास रखिए और मेरे माध्यम से देखिए, अपनी जन्म कुंडली को देखिए। दूसरा, यदि आपने तब समझ में आएगा जब आप मेरे कार्यक्रम को पूरा देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वैवाहिक जीवन के लिए, जीवन साथी के लिए। ये जन्म कुंडली है, इसमें 12 घर होते हैं, 12 घर बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 लिखे हुए भी हैं, अंक हैं। आपकी जन्म कुंडली में कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा मेरे विषय को। जन्म कुंडली में यहाँ पे 1 की जगह 12 हो सकता है, 10 हो सकता है। ये लग्न है, लग्न से एंटी क्लॉक जैसे ही आप जाएंगे, बाईं तरफ देखेंगे, यहां से गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे भी कोई भी अंक हो सकता है। ये जो 7वां स्थान है, ये वैवाहिक जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के लिए देखा जाता है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। नवग्रह, 9 ग्रह यहां पर कैसा फल देते हैं? यदि आपकी जन्म कुंडली में यहां पर सूर्य है तो आपका जीवन साथी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होगा, कड़क होगा, लेकिन सत्यवादी होगा, कटु अवश्य बोलेगा, सत्य बोलेगा, अपने पराक्रम में बहुत अच्छा होगा, अपनी कोई भी व्यक्तिगत समस्याओं को आपके पास बहुत जल्दी नहीं रखेगा, अपनी फीलिंग को बहुत जल्दी शेयर आपके पास नहीं करेगा, ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, कर्तव्य परायण होगा, सत्य होगा, परंतु थोड़ा सा वाणी में उग्रता होगी, कम बोलने वाला होगा। यदि यहां पर सूर्य होंगे तो, यदि यहां पर चंद्रमा होंगे तो बहुत वातुनी हो सकता है, चंचल होगा, मन का बहुत स्वच्छ सुंदर होगा, अच्छा व्यक्तित्व होगा, आपकी हर एक चीज का बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखेगा, अपने परिवार का, अपने जीवन साथी का बहुत अच्छा ध्यान रखेगा, अपनी मीठी मीठी बातों से आपको प्रसन्न रखेगा। यदि यहां पर चंद्रमा होंगे, यहां पर मंगल होंगे तो क्या होगा? सप्तम स्थान पर मंगल अच्छे नहीं माने जाते हैं। थोड़ा सा यहां पर जो मंगल होंगे अगर सप्तम हाउस पर, तो जीवन साथी अग्रेसिव होगा, थोड़ा सा उग्र होगा। ये भी यदि मंगल नीच के हुए कर्क राशि में होंगे, शनि देव की वहां पर दृष्टि, अभी बताऊंगा, अभी बात करूंगा इस विषय पर, नीच के होंगे, शत्रु क्षेत्री होंगे, तो जीवन साथी थोड़ा उग्र स्वभाव का प्राप्त होता है, वाणी में कठोरता होती है, मधुरता नहीं होती है। हो सकता है कि जब क्रोध आए, बार बार क्रोध आएगा, आर्गुमेंट बात बात पर होते रहते हैं, तो अपशब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। यदि यहां पर मंगल होंगे तो, सप्तम स्थान पर बुध होंगे तो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत मीठी मीठी वाणी से आपको प्रसन्न रखेगा, आपका हर प्रकार से ध्यान रखेगा, क्योंकि बुद्धिमता है। बुद्ध यहां पर भी ठीक ठीक अच्छा फल देते हैं। यदि यहां पर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, कम बोलने वाला होगा,
ज्ञानवान होगा, धैर्यवान होगा, सुशील होगा, सुंदर होगा, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। यदि शुक्र होंगे सप्तम स्थान पर, वैवाहिक जीवन के स्थान पर शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए। ये पत्नी और पति दोनों का स्थान है, बहुत अच्छा फल देते हैं। आपको हर प्रकार से प्रसन्न रखेगा, आपकी हर एक आवश्यकता का ध्यान रखेगा, लग्जरी चीजों का बहुत शौक रखेगा। यदि यहां पर शनिदेव होंगे तो यदि शनिदेव होंगे तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव कर्म के दाता हैं, न्याय के दाता हैं, मैच्योर जीवन साथी मिलेगा, उम्र कम होगी, बातें बड़ी बड़ी होंगी, बहुत समझदार जीवन साथी मिलता है सप्तम स्थान पर यदि शनिदेव होंगे तो। राहु होंगे तो थोड़ा सा शक्की प्रवृत्ति का जीवन साथी मिलता है, वाणी में भी कठोरता होती है। यदि नीच स्थान पर हो, मित्र के स्थान पर न हो, शत्रु के स्थान पर हो, ठीक अच्छी राशि में न हो, तो वैवाहिक जीवन को कष्टप्रद भी बना सकते हैं। केतु होंगे तो बहुत देर में सफलता, यदि यहां पर केतु होंगे तो बहुत विलंब से सफलता प्राप्त होती है। विच्छेदनकारी ग्रह है केतु, यदि केतु होंगे तो सप्तम स्थान पर ज्योतिष नियम के अनुसार जहां पर केतु होते हैं वहां पर राहु की सप्तम दृष्टि प्राप्त होती है। तो सप्तम स्थान पर यदि राहु देखेंगे, केतु जब यहां होंगे तो राहु यहां होंगे, यहां से सप्तम दृष्टि को देखेंगे तो उस ग्रह को अच्छा नहीं बनाते हैं। ये तो थे कि जब 9 ग्रह इस खाने पर होंगे तो क्या करेंगे। अब आपका एक प्रश्न और होगा जो अभी आपके मन में उठ रहा होगा, यदि आप जन्म कुंडली आपके सामने होंगी, आप कहेंगे कि आचार्य जी यदि ऐसा हो कि यहां पर कोई ग्रह ही ना हो, बहुत सारे लोगों की कुंडली में यहां पे कोई ग्रह नहीं होगा, तो ग्रह नहीं होगा, कोई प्लेनेट नहीं होगा तो राशि तो होगी, अंक तो होगा। अंक को ध्यान से समझिए, तब भी वैसा ही फल देंगे जैसे यहां पर कोई अंक होगा। मेष एक नंबर की राशि है मेष, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक होगा तो उनकी मेष राशि के स्वामी मंगल होंगे, तब भी वही स्वभाव होगा। वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि, उनके स्वामी शुक्र, तब भी जीवन साथी वैसा ही मिलेगा जैसा कि यहाँ पे ग्रह 9 ग्रह यदि यहाँ पे जो फल देंगे उनकी राशियां भी यहीं पर वैसा ही फल देंगे। कर्क राशि होंगी तो उनके स्वामी चंद्रमा जहां भी होंगे वैसा ही फल देंगे, सुशील होगा, सौम्य होगा, सुंदर होगा जीवन साथी। तीसरा प्रश्न आपके मन में जो उठ रहा होगा, मैंने कहा कि सातवें घर के लिए मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां अलग से मिली हुई होती हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति यहां होंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, तब भी मंगल के होते हुए भी जीवन साथी अच्छा प्राप्त होता है। यदि यहां पर शनिदेव हैं, शनिदेव जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां होगी, यदि देवगुरु बृहस्पति यहां होंगे तो 7वीं दृष्टि यहां देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति यहां होंगे तो उनकी पंचम दृष्टि यहां होगी। देवगुरु बृहस्पति की कोई भी दृष्टि हो, अपनी जन्म कुंडली को ठीक से देखिए, देवगुरु बृहस्पति है कहां, उनकी जो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि यहां पड़ रही होगी, तब भी जीवन साथी कोई क्रूर ग्रह भी हो, वहां पे राहु होंगे, केतु होंगे, शनि होंगे, मंगल होंगे, तभी भी वो बुरा प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं देते हैं। एक दूसरा ये तो था क्रूर ग्रह, अगर होंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से अच्छे हो जाएंगे। यदि वहां पर आप कहेंगे कि मेरा पति या मेरी पत्नी तो बहुत अच्छे है, यहाँ पर तो चंद्रमा है पंडित जी, यहाँ पर तो शुक्र है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पर अच्छा सौम्य ग्रह है, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, उग्र स्वभाव है, क्यों है? हो सकता है कि शनिदेव आपके यहाँ 10वें स्थान पर विराजमान हो, तो उनकी जो 10वीं दृष्टि जा रही होगी वो यहाँ पर होगी, तो तभी वो उस स्थान को खराब करेगा। यदि
शनिदेव यहाँ होंगे बैठे हुए, ध्यान से देखिए, 5वें स्थान पर होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जाती है, तब भी जीवन साथी के स्वास्थ्य, जीवन साथी के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। यदि शनिदेव यहाँ होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तब भी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। यदि मंगल यहाँ होंगे, 12वें स्थान पर होंगे, 12वें घर पर होंगे तो उनकी अष्टम दृष्टि पड़ रही होगी, और कोई ग्रह बहुत अच्छा है यहाँ पर, तब भी थोड़ा सा खाने को बिगाड़ेगा, उस भाव को खराब करेगा। यदि मंगल यहाँ होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तब भी उस स्थान को ठीक नहीं रखेंगे। यदि भूमिपुत्र मंगल यहाँ होंगे, यहाँ से देख रहे होंगे 4थी दृष्टि, तो यहाँ पर कोई ग्रह अच्छा भी होगा, तभी भी वो अच्छा उतना फल, उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा सकता है। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है और इसी विषय पर, कोई भी विषय पर यदि आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव अवश्य दें। अच्छा प्रेडिक्शन मेरा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल लिख करके, क्योंकि उनकी माया अपार है, अनंत है, और बद्री विशाल सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। जय बद्री विशाल।